हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज का कौन सा टॉपिक। तो परसेंटेज में भी कई सारे टॉपिक होते हैं, उसी में से एक टॉपिक है हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। कौन से प्रश्न? तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो इससे पहले हमने प्रतिशतता में ही, परसेंटेज में ही क्या क्या पढ़ा है? प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि और दोनों को मिक्स करके 3 लेक्चर ऐसे हो गए। फिर से क्षेत्रफल और आयतन में वाले 1 लेक्चर पढ़े हैं। फिर से आय और व्यय, बचत, खर्च और इनकम के बारे में भी हमने 2 लेक्चर पढ़ रखे हैं। तो अभी तक इसमें टोटल 7 लेक्चर और 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने 7वें टॉपिक पे। कौन सी टॉपिक है ये? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आइए चलिए इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे इसमें किस किस लैंग्वेज पे पूछे जाते हैं प्रश्न, सभी लैंग्वेजों को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, तो लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहना है, जिससे कि आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं पे भी आपको कोई डाउट ना रह जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। प्रश्नों पे चलने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। आप प्रतिशतता को पढ़ने से पहले, इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक पढ़ा रखे हैं प्रतिशतता में, सभी को देख लेंगे एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसको देखने से पहले आपको कौन सा देख लेना है, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि और कमी जो दोनों मिक्स हैं, वो वीडियो तो जरूर देखना है। उस वीडियो को देखकर जब जनसंख्या वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। क्या है? यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत में क्या है? पहला है 26%, दूसरा है 30.5%, तीसरा है 31.66, चौथा है 35। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि औसत निकालना है तो दोनों को जोड़े 2 से भागा दे दिए। 36 5 41 20 61/2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 30.5। और आपके पास विकल्प भी दिख जाएगा तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ऐसे यदि आप कर देते हैं तो आपको कैसे करना है, तो जिस तरीके से मैं बतलाता हूं उस तरीके से आप लोग कीजिए। आपका सवाल एकदम भरोसा है कि सही ही होगा, एकदम सटीक के साथ एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी और स्पीड भी बढ़ेगी। पहले वर्ष में 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में कितना? 36%। तो प्लस 25 गुणे में 36 प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले फॉर्मूले पे यहाँ पे 100, 25 से 4 बार, 4 से 9 बार। अब देखिए 25 और 36 कितना होगा? 61, 61 और 9 70। तो कितना बढ़ रहा है? 70। कितने साल में? 2 साल में। तो 2 साल में 70 हुआ है, तो औसत के लिए अब 2 से भागा देंगे तो आएगा 35। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 35%, मतलब पहले का डी नंबर ऑप्शन। तो अब आपको समझ में आया कैसे निकालना है। ऐसे नहीं निकालना है जैसे हर एक जगह औसत निकाला जाता है, यहाँ पर औसत अलग तरीके से निकालना है। तो इस तरह हमने अपने पहले सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए कैसा है ये प्रश्न। पटना शहर की जनसंख्या 96,000 है। आबादी का घटती दर प्रतिशत प्रति साल 800 है। मतलब पटना शहर की जनसंख्या 96,000 है और प्रत्येक साल 800 जनसंख्या घट रही है। पाटलिपुत्रा की जनसंख्या 68,000 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है? 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 1200 बढ़ रहा है। तो दोनों जगहों की आबादी कितने सालों में बराबर होगी? मतलब ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते ये दोनों कब बराबर हो जाएंगे वो लेवल हमें बताना है, उतने वर्ष बताना है कि कितने वर्षों में। ऑप्शन है 10, 14, 18, 22। तो देखिए कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। एक साइड लिखिए 96,000, एक साइड लिखिए 68,000। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 68, 8, 76, 20, मतलब 28,000। कितने का अंतर है? 28,000 का अंतर है। अब देखिए एक साल 800 बढ़ रहा है, एक साल 800 घट रहा है, दूसरे साल 1200 बढ़ रहा है। मतलब टोटल कितना हो रहा है? 2000। जब ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, मतलब दोनों पास में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया है। 800, 1200, 1200, 800, 1200, 2000। अब आप 2000 से यहाँ पर भागा दे दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 14। तो कितने वर्षों में? 14 वर्षों में जनसंख्या बराबर हो जाएगी। दूसरे का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे।
अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए मान लीजिए क्या है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% तथा तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। ये हमारा क्वेश्चन। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 1,02,000, 1,98,000, 1,01,204। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। मान लीजिए कि 3 वर्ष पूर्व क्या जनसंख्या थी? x थी। तो पहले साल कितनी बढ़ी है? 5% बढ़ी है, मतलब 105 बटे में 100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी है? 6%, मतलब 106 बटा में 100 हो गया। तीसरे वर्ष कितना बढ़ा है? 8%, मतलब 108 बटे में 100 हो गया। टोटल कितना हो गया है बढ़ के? 1,02,400। यही हुआ ना, 1,20,204, 1,20,204, 1,20,204 हो गया है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल देंगे, वही होगा हमारा आंसर। ये 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, ये 2 से 53 बार, 2 से 50 बार, ये 4 से कटाएंगे तो 27 बार, ये 4 से 25 बार। तो ये रहा ऊपर और नीचे का हमारा भी। अब इसे फिर से आप लिख सकते हैं, x गुणे में 21 गुणे में 53 गुणे में 27 बटे में, देखिए 2 5 10, अब 25 गुणे 10 250, 250 और डबल जीरो और लगा दीजिए, 1 20 20 204। अब इधर से उधर वाला कैंसिल होगा। 9 से कटाइए, 9 से 3 बार, 9 से इधर कटेगा तो 9 एकम 9, 3 30, 9 3 27, 3 32, 9 3 27, 5 50, 9 5 45, 5 54, 9 6 54। अब क्या बचा? अब 21 से डायरेक्ट भागा दीजिए, 21 6 126, बचा कितना? 7 75, 21 63, 12 126, 21 6 126। अब 53 कितना? 53 से भागा दे सकते हैं डायरेक्ट। 53 से पहली बार भागा देंगे तो 1 आएगा, 10 बचेगा 106, मतलब 2 बार जाएगा। 3 से यह 4 बार। अब देखिए 25,000 से आप 4 में डायरेक्ट पूरा कर दीजिए, x बराबर 25,000 गुणे में 4, कितना आ जाएगा? 1 लाख हो जाएगी। कितनी थी? 1 लाख थी। 1 लाख मतलब कौन सा ऑप्शन? तो तीसरे का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। तीसरे का बी नंबर ऑप्शन। यदि आपको ये ट्रिक लंबा लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा कैलकुलेशन, तो हम एक दूसरा ट्रिक भी होता है, उस ट्रिक से भी करेंगे तो उस ट्रिक से भी आंसर आ जाता है। आइए हम आपको दूसरा ट्रिक भी बता देते हैं, जिस तरीका आपको अच्छा लगे वही उसी तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका क्या है? 5% बढ़ रहा है ना, दूसरे साल 6, तो प्लस 5 गुणे में 6 बटे में 100 कर दीजिए। 5 6 11, 6 5 30, मतलब 0.3, कितना हुआ? 11.3। अब फिर से क्या करेंगे? दूसरे साल तीसरे साल 8 बढ़ा है तो 11.3 प्लस 8 प्लस में 11.3 गुणे में 8 बटे में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.3 प्लस 8 प्लस 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19.3। इसमें भाग गुणा कीजिए 8 से, 8 के 24 का 4, 2 लगा हासिल, 8 का में 8 2 10 का 0, 1 लगा हासिल, 90.4 बटे में 100। ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा तो 19.3 प्लस 0.904। 9 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 का 2, 1 लगा हासिल, 20.2। मतलब जो ये वैल्यू है 120.2 की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 120.204, आप चाहें तो ये जो 04 है उनको भी लिख सकते हैं 20.204, जिससे कि आपका एकदम डाटा परफेक्ट हो और सही ही आंसर आए। ये कितने की वैल्यू है? ये इतना 100 में जोड़ने के बाद 120.204 गुणे में 100 कर दीजिए। देखिए ऊपर नीचे सेम है ना, सेम से सेम कट जाएगा, बस नीचे में क्या बच जाएगा? 0.001 बच जाएगा। इससे 100 में भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा? दशमलव हटाने के लिए आपको 1000 ऊपर करना पड़ेगा। 1000 गुणे 100 करेंगे तो 3 जीरो इसमें का आएगा और 2 जीरो इसमें का, कितना हो गया? 1 लाख आ गया। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीके से आप लोग जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वाले सवालों को, कमी और वृद्धि वाले सवालों को निकाल सकते हैं। इसमें एक साल वृद्धि हो, दूसरे साल कमी हो, फिर भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जो दूसरा तरीका था, पहला तरीका, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। पहला तरीका जेन्युइन तरीका है, उस तरीके से करेंगे
गलत होने का चांस नहीं रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप पहले ट्रिक से ही कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? 1128, 1218, 1821, 1281। ऐसे सवालों को तो आप देख के भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखिए विद्यालय में कितने होंगे? 100, जिसमें से 60% बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। गर्ल्स की संख्या दिया है कितना? 812। तो जो ये 812 है 40% की वैल्यू है, तो 812 40% की वैल्यू है। तो हमसे क्या पूछा है? तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या पूछा है, तो 60। अब देखेंगे तो 20 दूनी 60, 20 23 60, 2 से इसे कटाएंगे तो 406, 406 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 1218। तो कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा? चौथे का हमारा बी नंबर विकल्प सही हो गया। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे करेंगे, केवल ध्यान से क्या पढ़ना है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये पूछा है। आप कुल विद्यालय की संख्या मत निकाल दीजिएगा। कुल विद्यालय की संख्या निकाल देंगे तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, क्योंकि कितना हो जाएगा वो? तो 406 गुणे 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, मतलब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2030, जो आपको विकल्प में दिखेगा ही नहीं, कुल विद्यालय के लड़कों की संख्या। तो इसलिए जितना पूछे उतना ही करना है, जितना पूछे उस सवाल को ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 1400 छात्र हैं। उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितने लड़कियां चश्मा लगाती हैं? 250, 100, 200, 300। कौन सी संख्या लगाती है? कितनी लड़कियां लगाती हैं यही हमें बताना है। 1400 का 25% तो चश्मा लगाते हैं, 25% का मतलब 1/4। 4 से इसे कैंसिल करेंगे आएगा 350। कितने छात्र चश्मा लगाते हैं? 350। इसमें से भी 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं, मतलब बाकी की बची हुई लड़कियां होंगी। 350 का या तो आप 2/7 निकाल लीजिए, 7 से ये 50 आया, 50 दूनी 100 आया, तो 100 लड़के चश्मा लगाते हैं, मतलब कितना अंतर हुआ? 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। गर्ल्स कितनी लगाती हैं? 250, मतलब 250। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। या तो आप 2/7 निकालिए या डायरेक्ट आप 5/7 निकाल लेंगे। तो 5/7 क्या होगा? लड़कियों की संख्या। 7 से या 50 बार, 50 से 5 बार, 250। 5/7 कहाँ आया? तो 7 में से 2 घटाए 5, तो 5/7। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी कितनी है? मतलब 2 बार 20% घटी है। जब 2 बार 20% घटेगी तो कितना हो जाएगा? देखिए कैसे इसको निकालेंगे। 10,000 अभी की आबादी और 2 बार 20% घटी है। पूर्व ही थी तो पूर्व 10,000, तो उसके बाद 20% घटी, मतलब 80% जनसंख्या में बतानी। फिर एक बार और 20% घटी, मतलब 80% जनसंख्या में बतानी। इसी की जो वैल्यू आएगी यही हमारी वर्तमान जनसंख्या होगी। तो ये 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गया, 8 8 64 और डबल जीरो। कितनी वर्तमान जनसंख्या है? 64। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया, 6वें का बी नंबर ऑप्शन। तो आपको मैं अभी बताया था कि ये जेन्युइन तरीका है, इसी तरीके से करेंगे तो आपका सवाल इजी वे से सॉल्व हो जाएगा, जैसे अभी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। क्या हमारा प्रश्न? तो एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 4,000, दूसरा 6,000, तीसरा 3,000, चौथा है हमारा 5,000। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 15,000 था, 15,000 था। क्या होता है? पुरुषों की संख्या में 8% की बढ़ोतरी होती है। तो इस 15,000 में मान लीजिए कि x पुरुष थे, तो स्त्रियां कितनी हो जाएंगी? 15,000 माइनस में x हो जाएंगी। स्त्रियां 15,000 माइनस x और पुरुष कितने हो जाएंगे? x। पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 8% की। तो पुरुषों की संख्या में 8% की बढ़ोतरी, मतलब 108/100 प्लस
स्त्रियों की संख्या 15,000 माइनस में x, इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है? 10% की। तो 10/100 टोटल कितना हो जा रहा है? तो 16,300। बढ़ के कितना हो जा रहा है? 16,300। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, सब 100 कैंसिल। अब 108 गुणे x होगा तो 108x प्लस 100 कैंसिल नहीं होगा, 100 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15,000 गुणे में 10 तो कितना हो जाएगा? 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। 10x में गुणा हुआ माइनस 10x बराबर में ये 110 है, सॉरी 110 है क्योंकि 10% की बढ़ोतरी हुई। ये बराबर 16,300 और 100 से गुणा हुआ तो डबल जीरो और हो गया। ये कितना हो गया? 16,30,000। अब देखिए 108 में से 110 गया कितना? माइनस 2x। उधर ये जाएगा 1.5 लाख तो 1,63,000। 16,30,000 में से इधर क्या हुआ? 1,50,000 हुआ है। अच्छा 110 है ना, सॉरी 110 हुआ था ना, तो 110 हुआ था तो 15 गुणे 11 कितना होगा? 165 और 3 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का कितना हो जाएगा? 4 जीरो। मतलब इधर भी 16,50,000। 16,50,000 उधर जाएगा और 16,30,000 है तो कितना हो जाएगा? माइनस 20,000। कितना हो गया? माइनस 20,000। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10,000 बार में। तो x की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो हमने x की वैल्यू किसके लिए मान रखी थी? मेल के लिए, और 15,000 माइनस x फीमेल के लिए। तो जब यहाँ पे 10,000 रखेंगे तो 15,000 में से 10 गया कितना हो जाएगा हमारा? 5,000। 5,000 क्या हो जाएगा? स्त्रियों की संख्या। क्या पूछा है? स्त्रियों की संख्या, इसीलिए 5,000। पुरुषों की संख्या पूछता तो 10,000 हो जाता। तो इस प्रकार से हमारा अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। अब हम कर लेते हैं अपने 8वें सवाल को। अब आइए हम कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या है। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 1176, दूसरा है 1350, तीसरा है 1260, चौथा है 1125। तो आइए इसको देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%, जिसमें से 75% बॉयज हैं, 75% बॉयज हैं तो 25% गर्ल्स होंगे। 75% बॉयज है तो लाजमी सी बात है कि 25% तो गर्ल्स ही होंगी। और लड़कियों की संख्या 420 है, जो ये 25% है किसके बराबर है? 420 के बराबर है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे निकलेगा? जो 420 है ये 25 की वैल्यू है तो 75 की वैल्यू निकालनी है। 25 से यह 3 बार, 3 से 420 में गुणा कर दीजिए। 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। कितना है आंसर हमारा? 1260। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो इस प्रकार से हमारा 8वें का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9 नंबर प्रश्न को कर लेने। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 9 नंबर प्रश्न को। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है और इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़के और लड़कियों की फीस का योग क्या है? 7,20,600, 7,20,800, 7,20,900, 7,21,000। तो सबसे पहले क्या करना है? 1500 छात्र हैं जिनमें से 44% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? 56%। ये क्या है? लड़कियां। ये क्या है? लड़के। 44% लड़कियां हैं और 56% लड़के हैं। इसके आगे क्या कहा है? प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है। लड़के की मासिक फीस कितनी है? 540 है। तो सबसे पहले हमें तो इसमें से संख्या निकालनी पड़ेगी। 1500 का 44% कितना होगा? तो 1500 का जब 44% निकालेंगे तो डबल जीरो कट गया, 15 चौके 60 का जीरो, 6 लगा से 660 क्या हो गए? गर्ल्स हो गए। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 840। 840 क्या हो गए? बॉय। 660 लड़कियां हो गई। और प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है? लड़के की मासिक फीस 540 है। लड़के की मासिक फीस क्या है? 540 है। और प्रत्येक लड़के की फीस से 25% कम है। इससे ये 25% कम है, मतलब इसका 1/4 हिस्सा कम है। मतलब कितना है? 3/4। 3/4 जब आप निकालेंगे 540 का 3/4, मतलब 25% कम करके 3/4, 25% का मतलब 1/4,
1/4 1 में से कम करेंगे तो आएगा 3/4। अब 4 से इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 14, 4 3 12, 2 20, 4 5 20, 135 दिए हैं 405। तो लड़की की फीस कितनी है? 405 रुपए है। लड़की की फीस कितनी है? 405 रुपए है। अब हमें इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना है, इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना है। तो आप 66 से इसमें गुणा कर सकते हैं। 0 66 पाँचे कितना हो जाएगा? 330 का 0 33 लगा हासिल का 3, 66 चौके कितना हो जाएगा? तो 240 और 24 244, और 244 में क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो कितना हो गया? 247। कितना हो गया? 247। अब एक बार और इधर से भी गुणा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। 405 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 4 चौके 24, 2430 का 0 3 2430 मतलब 243 लगा हासिल। 405 गुणे 6 2430 और 243, 2430 और 243 2473। हाँ तो ठीक है। अब हम चलते हैं इधर गुणा करने के लिए। 540 गुणे 840। तो आइए इसका गुणा कर लेते हैं। 840 गुणे में 540, डबल 0 लगा दीजिए। अब 54 चौके गुणा कर लीजिए। 54 चौके कितना आ जाए? डबल 0 लगाइए और 54 से 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 216 का 6 21 लगा हासिल। कितना? 21 हासिल। अब 54 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 से 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 432। 432 और 21 453। कितना हुआ? 453। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो डबल 0 6 3 9, 3 7 10 का 0 1 लगा हासिल, 5 4 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, 4 2 6 1 7 मतलब 7,09,000। देखिए कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया होगा। 0 0 6 6 3 9, 7 3 10 का 0 1 लगा हासिल, 4 5 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, 2 4 6 1 7। तो देखिए कहीं पे कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं हुआ है। 4 चौक 16 का 6 1 लगा हासिल, 4 8 32 33, 5 चौक 0 2 लगा हासिल, 15 40 2 42, 0 0 6 3 5 4 45 36 डबल 0। तो सही है। इधर का देख लेते हैं। 24 73 डबल 0, 24 73, 405 गुणे में 660 मतलब 1 0, 6 35 का 0 3, 6 35 का 0 3 लगा हासिल, 6 चौके 24 मतलब इधर भी आएगा 2430। तो ये 0 0 3 7 6 2, 26 73 डबल 0। सॉरी यहीं पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये होगा क्या? 26। तो अब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। डबल 0 3 6 9, 7 3 10 का 0 1 लगा हासिल, 6 5 10 6 5 11 1 12 का 2 1 लगा हासिल, 4 2 6 1 7, 7,20,900। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? 90 का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ है। कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं आता आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आता भी है तो आप साइड में गुणा करके जब करेंगे तो आराम से सही सही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ती है और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? 11,050, 99,000, 10,000, 99,500। तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? x थी। पहले वर्ष में क्या हुई? 30% बढ़ी। 30% बढ़ी मतलब 130। दूसरे वर्ष में क्या हो गई? 15% कम हो गई मतलब 85 बटे में 100। इस सब की वैल्यू क्या थी? 11,050 आ गई 2 वर्षों बाद। इसको अभी कैलकुलेशन करना और इसी का आंसर हमें बताना है। 0 से 0, 5 से या 17 बार, 5 से या 20 बार। अब देखिए 17 से उसको कटाइए, कटेगा ही कंफर्म, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है इसलिए हमारा कटेगा। 17 छके 102 बचा 8 तो 85, 17 5 85 0। 13 से कटाएंगे तो 50 बार। इधर बचा 20 दहा में 200 तो x बराबर 50 गुणे में 200 कर देंगे। 5 दूनी 10, 1 2 3 0, 1 2 3 0 मतलब कितना आपका आंसर हो गया? 10,000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 10वें का 10,000 मतलब 10वें का सी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हमने जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, टफ क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाए, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए,
आज के बाद से आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आप सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपना आंसर देंगे, जिससे कि आपका नंबर परफेक्ट हो सके और आप अपना क्वेश्चन विश्वास के साथ हल करेंगे कि ये हम हल कर ही लेंगे यदि आप हमारे साथ डेली बाई डेली जुड़े हुए हैं। तो आप पीछे के भी क्लासों को देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेटों को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करते हैं तो उसकी मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रखी है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जा सकते हैं उस वीडियो पे, या चैनल में दिए गए चैनल के लिंक से आप जा सकते हैं उस प्लेलिस्ट वाले भाग में। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए एक बार और धन्यवाद।